हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज जे हाउ आर यू गाइस डूइंग। मैं आज एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट आपके पास लेके आया हूँ विच इज़ रिगार्डिंग नेक्सॉन ईवी। और टाटा ने बहुत बड़ा काम कर दिया है। टाटा ने वो काम कर दिया है जो हमें उम्मीद नहीं थी कि इंडियन कंपनी टाटा जैसी करेगी। But anyways, I'm not taking a pot shot at Tata. I'm only saying that it's a wonderful thing that they've done, they've initiated, and this is a very important update which is coming from Tata. और इसकी जो तारीख है वो है 25 जुलाई। तो 25 जुलाई से शुरू करेंगे पूरा प्रोसेस, जहाँ पे वो आपकी गाड़ी को अपग्रेड करने वाले हैं। वो क्या क्या अपग्रेड्स हैं अभी हम उनके बारे में बात करेंगे इस छोटे से क्लिप के अंदर। तो गाइस, टाटा ने अपने नेक्सॉन ईवी ओनर्स का ध्यान रखते हुए कुछ बड़े ही इंपॉर्टेंट अपग्रेड्स प्लान किए हैं। पर हमें ये सब चीज़ें कॉन्टेक्स्ट में देखनी पड़ेगी। वो कॉन्टेक्स्ट ये है कि 2022 जून में टाटा ने नेक्सॉन ईवी मैक्स लॉन्च करी थी, और इसमें उन्होंने कुछ एडिशनल फीचर्स और एक लार्जर बैटरी पैक के साथ ये इंश्योर करने की कोशिश करी थी कि जो रेंज एंजाइटी की प्रॉब्लम रिपोर्ट करी गई थी एग्जिस्टिंग नेक्सॉन यूजर्स से, उसको कहीं ना कहीं एड्रेस किया जाए। दैट वेज दिस प्रोडक्ट वाज अ वेरी ग्रेट सक्सेस, क्योंकि इस गाड़ी ने डेफिनेटली रेंज बढ़ा दी। कम से कम 300 की माइलेज मिलना शुरू हो गई लोगों को। पर इस लॉन्च ने जो एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम थी उसको कहीं ना कहीं सॉल्व नहीं किया, क्योंकि मार्केट में ऑलरेडी 25,000 गाड़ियां नेक्सॉन रोड पे चल रही हैं जिनका कि माइलेज आज की रेट में 220-230 के बीच में था। तो टाटा को कहीं ना कहीं ये इश्यू को रिजॉल्व करना बहुत ज़रूरी था। आई एम वेरी हैप्पी कि नेक्सॉन के जो यूज़र्स हैं उन्होंने कम्युनिटी बनाई और उस कम्युनिटी के थ्रू अपनी प्रॉब्लम्स को रेज किया टाटा को। एंड आई एम इवन मोर हैप्पी अबाउट द फैक्ट कि टाटा ने उनको रिस्पॉन्ड करते हुए अब वो अपग्रेड्स प्लान किए हैं। And these upgrades are going to start rolling out by 25th of July. So let's have a look at what are these updates one by one. ओके गाइस, सो जो सबसे बड़ा अपडेट है वो ये है कि नेक्सॉन ईवी के नाम के आगे प्राइम और जुड़ गया है। तो अब नेक्सॉन ईवी प्राइम बन गई है। नाउ विल टॉक अबाउट द फोर अपडेट्स दैट आर देयर। तो सबसे पहले है मल्टी मोड रीजन। तो ये एक इलेक्ट्रो मैकेनिकल एज वेल एज अ सॉफ्टवेयर अपडेट होगा। जहाँ तक इलेक्ट्रो मैकेनिक्स की बात है वो तो ऑलरेडी गाड़ी में लगे हुए हैं। सॉफ्टवेयर अपडेट की बात है, ये ओवर द एयर आ जाना चाहिए। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ अगर आपने नोटिस करी हो कि करंट गाड़ियाँ जो है उसमें जब आप अपना ब्रेक पेडल दबाते हैं तो रीजन के टाइम पे नेसेसरी नहीं है कि पीछे जो लाइट है वो जले। तो इसमें ये सिस्टम भी आ जाएगा जिससे जब आप ब्रेक दबाएंगे और जब रीजन हो रहा होगा तो पीछे लाइट भी जलेगी, ब्रेक लाइट भी जलेगी। तो दैट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग्स। Second is going to be cruise control. Cruise control again will be a combination of both a software update as well as a hardware update. मेरा इमेजिनेशन ये कहता है कि यहाँ पे वॉइस असिस्टेड क्रूज कंट्रोल हो तो मे बी हार्डवेयर में नॉट बी रिक्वायर्ड, बट आई एम नॉट श्योर व्हाट टाटा विल डू हियर बिकॉज दैट क्लैरिटी इज नॉट अवेलेबल. बट टू कट डाउन कॉस्ट मे बी दे वुड बी प्लानिंग ऑन समथिंग लाइक दैट. थर्ड इज द TPMS which is again anyways available in the dark edition, पर आपकी जो नॉर्मल XZ है उसमें अवेलेबल नहीं होता है। तो उसके लिए वहाँ पे एक हार्डवेयर ज़रूर लगाना पड़ेगा, मतलब 4 वॉल पॉइंट्स के अंदर उनको 4 वो लगाने पड़ेंगे सेंसर्स। और लास्ट है स्मार्टफोन कनेक्टिविटी, सॉरी स्मार्ट वॉच कनेक्टिविटी। एसेंशियली दिस इज द सेम कनेक्टिविटी बट अ डिफरेंट इंटरफेस। तो जैसे आपके फ़ोन पे भी दिख रहा है वैसे आपके स्मार्ट वॉच में दिखेगा। और ये लाजमी भी था कि आए, क्योंकि काफ़ी हाई एंड मॉडल हो जाता है एक इलेक्ट्रिक व्हीकल। और अगर टाटा अपनी हाई एंड गाड़ियों में दे रहा है तो इसमें तो देना बनता ही था। So I think this is absolutely no-brainer. So Tata has given it to us. So I'm assuming these 4 updates will really bring in a lot of value and will help us in the overall increase of the mileage as well as the management of the car. तो जैसे आपने देखा होगा इस क्लिप में, ये जितने भी अपडेट्स हैं ये टाटा अपने कस्टमर्स के लिए लेके आया है। आई रियली अप्रिशिएट टाटा फॉर दिस, सिंपली बिकॉज उन्होंने कम्युनिटी मेंबर्स की बात सुनी है, उन्होंने फीडबैक को पॉजिटिवली लिया है और जेन्युइन एफर्ट लगाया है कुछ अपडेट्स लेके आने के लिए। पर ये अभी देखने वाली बात रहेगी कि जो अपडेट्स आ रहे हैं वो क्या कॉस्ट पे आते हैं। ओवर द एयर अपडेट्स, आई थिंक सॉफ्टवेयर अपग्रेड्स इज ऑल आई थिंक प्रीटी मच फ्री ऑफ कॉस्ट, बट एनीथिंग विच इज़ रिलेटेड टू द हार्डवेयर उसमें कुछ ना कुछ तो डेफिनेटली खर्चा करेंगे, मतलब कस्टमर्स को खर्चा करना पड़ेगा। और हमें ये भी देखना है कि जो आफ्टर मार्केट ऑप्शंस अवेलेबल है उनकी क्या प्राइस है और उनके कंपैरिजन में इन्होंने क्या प्राइस रखी है।
सो अब आपसे मिलूंगा अपनी अगली वीडियो में। प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए, क्योंकि अब हम करने वाले हैं कुछ ट्रिप्स।